cut. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें हमारे फीमेल लीड शोशियान का दिखाया जाता है। वहीं वो एक लड़के के पास जाती है जो कहता है, तुम मुझसे ब्रेकअप कब करने वाली हो? तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें गाड़ी, विला और सब कुछ दे सकता हूँ। वो कहती है वो बस मेरे लिए एक टाइम पास करने का जरिया है। वहीं हमारे ड्रामा का मेन लीड शाओहान ली वहाँ पे आता है और उस लड़के को मारता है। वहीं जैसे ही वो लड़का उसे मारने के लिए जाता है, वो कहती है रुक जाओ। वो कहता है शोशियान, ये सब क्या है? वो कहती है क्या तुम हम दोनों के बीच के स्टेटस डिफरेंस को भूल गए हो? मैं मिस शो हूँ और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। वहीं वो लड़का कहता है जरा अपने आप को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? और उस पर पैसे फेंकता है और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं हानली उसके पीछे भागता है। वहीं वो अपने मन में कहती है मेरे फादर फाइनेंशियल क्राइम की वजह से जेल में हैं और उन पर बहुत सा कर्जा है जिसे मैं और मेरी मॉम भी नहीं चुका सकती। इसलिए मैं तुम्हें इसमें नहीं फंसाना चाहती क्योंकि तुम्हारी अपनी लाइफ है। और उसे खून निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी हानली को टक्कर मार देती है। वहीं सीन हमें 6 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे शिनयान अपने बेटी के पास आती है और उससे कहती है क्या हुआ। वहीं डॉक्टर शाओ वहाँ पे आते हैं और कहते हैं अभी इसकी कंडीशन ठीक है, मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है। वो कहते हैं डॉक्टर शाओ इतने सालों से इसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। डॉक्टर शाओ कहता है कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर आज रात मेरे साथ पार्टी में चल सकती हो? वो कहती है आप चाहते हैं कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड होने का दिखावा करूं ताकि आप अपनी फैमिली के साथ निपट सके? वो कहता है हाँ, मेरी फैमिली हमेशा मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करती है, लेकिन मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। इसलिए क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? वहीं दूसरी तरफ सीन हमें हान ली का दिखाया जाता है जो जैसे ही पार्टी में आता है सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं जिसे शिनयान देखती है। वहीं वो भी उसे देखता है। वहीं डॉक्टर शाओ शिनयान के पास आता है और कहता है क्या हुआ। वहीं हान ली कहता है लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहता है अंकल आप वापस आ गए, मैं आपको इससे मिलवाता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है शिनयान। वो कहती है हेलो। वो कहता है शिनयान तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? शाओली कहता है अंकल क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? वो कहता है हाँ, हम एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। वो कहती है हाँ, हम एक ही कॉलेज में थे। वहीं एक लड़की वहाँ पे आती है और कहती है यहाँ पे क्या बातें हो रही है। वहीं शाओली कहता है ये अंकल के फियांसे हैं मिस सॉन्ग यू। वहीं वो कहती है माफ़ करना, मुझे रेस्टरूम जाना है और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जैसे ही रेस्टरूम से बाहर आती है वो देखती है हान ली वहाँ पे खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं यहाँ से जाती हूँ। और जैसे वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और कहता है इतने साल हो गए लेकिन फिर भी तुम जरा सी भी नहीं बदली, तुम्हें अभी भी रिच लड़कों को सीड्यूस करना पसंद है और शाओली एक अच्छा और काइंड हार्टेड पर्सन है और तुम जैसे लड़की उसके लायक नहीं है, इसलिए उससे दूर हो जाओ। वहीं वो कहती है अगर तुम चाहते हो कि हमारा ब्रेकअप हो जाए तो तुम ये उससे जाके कहो। और जैसे वहाँ से जाने वाली थी वो उससे किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शाओली शिनयान को बुलाता है और जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाने वाला था हान ली बाहर आता है जिसे देखकर वो कहता है अंकल आपके मुंह को क्या हुआ? हान ली कहता है एक बिल्ली ने काट लिया। वो कहता है अंकल वैसे क्या आपने शिनयान को देखा? हान ली कहता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मुझे उसके बारे में कैसे पता हो सकता है, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अंदर बैठी हुई थी तभी उसे किसी का कॉल आता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है अभी मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर कहते हैं अभी तो ये खतरे से बाहर है लेकिन हमें जल्दी से इसका ऑपरेशन करना होगा, इसलिए आप बिल पे कर दीजिए। वहीं शाओली वहाँ पे आता है और कहता है बिल मैं पे कर दूंगा। वो कहती है थैंक यू, मैं तुम्हें जल्दी से पैसे वापस लौटा दूंगी। शाओली कहता है तुम्हें अभी सिर्फ अपना और अपने बेटे का ख्याल रखना है, बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में चिंता मत करो। और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ उससे उसके बॉस का मैसेज आता है जो कि उसे काम पे बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने काम पर आती है और मैनेजर से कहती है मुझे अपने बेटे के मेडिकल बिल भरने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैनेजर कहती है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें काम करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हान ली अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था
तभी शिनयान वहाँ पे आती है, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है ये मेरी जॉब है। वहीं वो उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है तुम्हारा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लोगों को चीट करना अच्छा लगता है? वो कहती है अगर आप मुझे नहीं देखना चाहती तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो कहता है रुक जाओ, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? और ग्लास में वाइन भर के कहता है इसे पी लो और पैसे ले लो। वहीं वो ना चाहते हुए वाइन पीती है और जैसे ही पैसे लेने के लिए जाती है वो उसे रुकता है और पैसे उस पर डाल देता है और वहाँ से जाता है। वहीं हानली का फ्रेंड कहता है आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम उसी के लायक हो, तुम्हारी वजह से हानली मरते मरते बचा है। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है उस दिन तुम्हारा पीछा करते हुए हानली का एक्सीडेंट हो गया था और वो 3 दिनों तक आईसीयू में रहा। वहीं दूसरी तरफ वो अपने मन में कहती है मैंने हानली की लाइफ मुसीबत में डाली, इसी वजह से मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ वो शाओ से कहती है मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, तुम कहीं भी जाना मत, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ हानली असिस्टेंट के साथ किसी काम से हॉस्पिटल आता है। वहीं शाओ उसके पास आता है और कहता है अंकल आप तो वही हैं जिसे मैंने टीवी में देखा था। वो कहता है बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं अपनी मॉम का इंतज़ार कर रहा था, वैसे क्या आप मेरे फादर बनेंगे? हानली कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों गेम खेल रहे थे, तभी शिनयान शाओ को बुलाती है, इसलिए वो शिनयान के पास जाता है। वहीं हानली को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो उसे देख नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ शाओली शिनयान के पास आता है और कहता है ये लो। वहीं वो उसे देखती है और कहती है माफ़ करना, मुझे शाओ का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। शाओली कहता है ये तुम्हारे घर के पास है और इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और तुम शाओ की चिंता मत करो। वो कहती है थैंक यू। वहीं अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए जाती है, जिसे देखकर सोंग्यू कहती है तुम भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो? वैसे मैं तुम्हें बता दूँ यहाँ पे जॉब मिलना इतना भी आसान नहीं है और हमारे क्लीनिंग स्टाफ का एजुकेशन भी तुमसे कहीं ज़्यादा होगा। वो कहती है मैं मानती हूँ कि मैंने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं की है, लेकिन मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने घर पे बैठी हुई थी, तभी उसे कंपनी की तरफ से ईमेल आता है कि उसे कंपनी में हायर कर लिया गया है और वो भी प्रेसिडेंट की असिस्टेंट के तौर पर, जो देखकर वो अपने मन में कहती है मुझे हानली के लिए काम करना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो कंपनी आती है जहाँ पर असिस्टेंट उससे काम के बारे में सब कुछ बताता है। वहीं दूसरी तरफ वो फाइल लेकर हानली के पास आती है। वो कहता है फाइल लेकर यहाँ पे आओ। वहीं वो उसके पास जाके उसे फाइल देती है और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और कहता है तुमने कई सालों तक मुझे परेशान किया है, इसलिए मुझे ये बताओ तुम्हारा यहाँ पे आने का क्या मकसद है? और उसे अपने करीब करता है और जैसे उसके करीब जाने लगता है वो उसे दूर करती है और अपना फ़ोन उठाती है जहाँ पर शाओ का कॉल आया हुआ था, इसलिए वो उससे बात कर रही थी। लेकिन तभी हानली उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है तुम काम के समय फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकती। वहीं वो अपने मन में कहती है मैं इसे शाओ के बारे में पता नहीं लगने दे सकती और उससे कहती है लाओ मुझे फ़ोन वापस दो। वहीं शाओली कहता है आज तुम्हारे काम का पहला दिन कैसा है? जिसकी आवाज़ सुनकर वो कहता है चिंता मत करो शाओली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और फ़ोन रखता है और उससे कहता है आज तुम्हें मेरे साथ क्लाइंट से मिलने चलना है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग क्लाइंट से मिलने के लिए आते हैं। वहीं क्लाइंट कहता है आज तुम अपने साथ अपने असिस्टेंट को भी लेकर आए हो, क्यों ना तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। वो कहती है ठीक है और मिस्टर ले के पास जाकर बैठ जाती है और उनके साथ ड्रिंक करती है। वहीं मिस्टर ले कहता है तुम ड्रिंक करने में काफ़ी अच्छी हो और जैसे उसके करीब जाने लगता है हानली उसे रोकता है और कहता है आज के लिए बहुत हुआ, हम अगली बार मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो उसे पानी देने के लिए चाहती है, लेकिन वो उसे लेता नहीं है और उससे कहता है इतने साल हो गए हैं लेकिन तुम बद से बदतर होती जा रही हो। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो और जैसे वहाँ से जाने वाली थी वो उससे रुकता है और उसका गला पकड़ के कहता है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है इतने सालों तक तुम्हारी वजह से मैंने कितना दर्द झेला है। और उसे किस करने लगता है और उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और वहाँ से जाता है। वहीं वहाँ पे बारिश आने लगती है, जिसकी वजह से वो जैसे ही भागते हुए जाने लगती है उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वहीं शाओली वहाँ पे आता है और उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया? वो कहती है नहीं, मैं बस फिसल के गिर गई।
वहीं वो उसे उठाता है और उससे कहता है, मुझे पता है कि ये सही समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और मैं तुम्हें काफ़ी लंबे समय से पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। वो कहती है, डॉक्टर शाओ, आप काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं शाओ शाओ की बीमारी ठीक करना चाहती हूँ। मैं अभी प्यार के बारे में नहीं सोचना चाहती। वो कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम अभी भी फ्रेंड्स बने रह सकते हैं। अब चलो यहाँ से चलते हैं। और उसे अपने पेट पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है, जो कि हानले भी देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ सोंग्यू की सेक्रेटरी सोंग्यू के पास आती है और उससे कहती है, ये शिन्यान का इन्फॉर्मेशन है जिसे आपने मंगवाया था। वहीं वो उसे देखती है और कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिन्यान कुछ छुपा रही है। और फाइल में कुछ डालकर सेक्रेटरी से कहती है, ये जाकर मिस्टर शाओ को दे दो। वहीं दूसरी तरफ हान ली फाइल खोलता है, जिसके अंदर उसे एक फोटो दिखता है जिसमें शिन्यान एक बच्चे के साथ थी, लेकिन उस बच्चे का चेहरा नहीं दिख रहा था। वहीं शिन्यान वहाँ पे आती है और कहती है, आपने मुझे बुलाया? वो कहता है, ये क्या है? मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारी प्रोफाइल में लिखा था कि तुम अनमैरिड और सिंगल हो, तो ये क्या है? वो कहती है, हालांकि मैंने अपना बच्चा छुपाया, लेकिन इससे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, ये बच्चा किसका है? वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर हानली को दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। वो कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं, तुम काफ़ी सारे आदमियों के साथ सो चुकी हो और अब तुम्हें पता नहीं है कि ये बच्चा किसका है, और अब तुम शाओले के करीब आने की कोशिश कर रही हो। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से जाने के लिए कितने पैसे लोगी? वो कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है, तो फिर उसे जाने दो। वहीं शाओली वहाँ पे आता है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे शूज देता है जिसे वो पहनती है। वहीं शाओली कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बता देना। वहीं हानली वहाँ पे आता है और कहता है, शिन्यान, तुम काम के समय यहाँ पे क्या करी हो? वो कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोंग्यू शिन्यान को एक फाइल देती है और उससे कहती है, इससे जाके मिस्टर ली को दे दो। वहीं दूसरी तरफ वो फाइल लेकर मिस्टर ली के पास आती है। वहीं मिस्टर ली पीछे से आते हैं और कहते हैं, मिस शो, अगली बार हम अच्छा समय नहीं बिता पाए थे, इसलिए आज हम इसे पूरा करेंगे, और उससे नशीली दवाई सुंघाते हैं। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट हान ली से कहता है, मिस शो मिस्टर ली के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है, और मैंने सुना है कि मिस्टर ली एक कमीना है जो कि लड़कियों को परेशान करता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जिसे शिन्यान के पास जाने लगता है, हान ली वहाँ पे आ जाता है और उसे मारता है और कहता है, यहाँ से निकल जाओ, और शिन्यान को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हान ली को अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो मॉर्निंग में जागती है। वहीं शाओली कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिसे देखकर वो थोड़ी शॉक्ड होती है और कहती है, हाँ। वहीं दूसरी तरफ हान ली शिन्यान के पास आता है और कहता है, आज तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है, पर क्यों? मैं काम करना चाहती हूँ। वो कहता है, 1 महीने बाद मेरी और सोंग्यू की एंगेजमेंट है, इसलिए मैं शॉपिंग पर जा रहा हूँ। वो कहती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हान ली अपनी वेडिंग के लिए कपड़े चूज करा था, तभी शिन्यान वहाँ पे आती है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या करी हो? वो कहती है, मैं सोंग ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, मैं उसे लेकर आई हूँ। वहीं सोंग्यू वहाँ पे आती है और कहती है, हाँ मैंने ही मंगवाए हैं। वैसे मिस शो, मैं इस ड्रेस में कैसे लग रही हूँ? वो कहती है, आप काफ़ी अच्छी लग रही हैं। सोंग्यू कहती है, वैसे मुझे वेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर तुम वेडिंग के बारे में कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। वो कहती है, मुझे भी कुछ पता नहीं है। सोंग्यू कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं भूल गई थी कि तुम्हें अपने बच्चे के फादर के बारे में भी पता नहीं है। वहीं शाओली वहाँ पे आता है और कहता है, मिस सोंग, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और शिन्यान को टाई देते हुए कहता है, क्या तुम टाई बांध दोगी? मुझे टाई बांधना नहीं आता। वहीं शिन्यान उसे टाई बांधती है, जो कि हानली भी देख रहा था, और वहाँ से जाता है। वहीं सोंग्यू शिन्यान को ड्रेस देते हुए कहती है, इस ड्रेस को जाके ट्राई करो, आखिर ब्राइड की फ्रेंड को भी तो अच्छा दिखना चाहिए। वहीं वो ड्रेस लेकर वहाँ से जाती है और उसे पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर सोंग्यू कहती है, तुम तो अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हारा शोल्डर थोड़ा लूज है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। और जानबूझ के कैंची से उसके शोल्डर पर कट लगा देती है और कहती है, मुझे माफ़ करना। वो कहती है, कोई बात नहीं, और वहाँ से जाती है। और जैसे ही अंदर जाती है, वहाँ पे हान ली था, जिसे देखकर वो कहता है, तुम मेरे पीछे क्या करी हो? वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो। वहीं वो उसका गला पकड़ता है और कहता है, ये नकली आंसू मत बहाओ,
और उसका हाथ पकड़ के उसे किस करने लगता है। वहीं बाहर से शाओली की आवाज आती है, इसलिए वो उसे दूर करती है और कहती है जाके छुप जाओ, शाओली यहाँ पे आ रहा है। वहीं शाओली अंदर आता है। वहीं वो कहती है मैं अभी अपने कपड़े बदल कर आती हूँ। वो कहता है ठीक है और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुम मुझसे बच के जाना चाहती हो और अगर शाओली को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कहती है शाओली तुम्हारे जैसा नहीं है। वहीं वो उसका गला पकड़ता है और कहता है हाँ वो मुझसे अलग है, उसे तुम जैसी लड़कियों के बारे में नहीं पता है जो कि दूसरों को चीट करती है। वहीं वो उसका हाथ छुड़वाती है और उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से जाती है। उसके जाते ही सोंग्यू वहाँ पे आती है और हानले से कहती है ये ड्रेस काफ़ी हैवी है, इसलिए क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। वो कहता है सोंग्यू ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट वेडिंग है, इसलिए इस तरह का बिहेवियर करना बंद करो। वहीं दूसरी तरफ हानले को शाओ का कॉल आता है। वो कहता है तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। शाओ कहता है मैंने आपके असिस्टेंट से आपका नंबर लिया था। वैसे क्या आप मेरी मॉम से मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फादर बन जाएं। तभी शिनयान उसके पास आती है और कहती है तुम किससे बात कर रहे हो। वो कहता है मैंने आपके लिए एक हैंडसम हस्बैंड ढूंढा है। वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो और हानले से कहती है माफ़ करना ये बस मजाक कर रहा है। वो कहता है कोई बात नहीं। वहीं शाओ कहता है मॉम मुझे भूख लग रही है। वहीं शिनयान वहाँ से जाती है। वहीं वो हानले से कहता है मेरी मॉम संडे को फ्री है, क्या आप हमारे साथ डिनर के लिए चलेंगे। वो कहता है ठीक है और फ़ोन रखता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है मिस्टर शाओ आज आपको सॉन्ग फैमिली के यहाँ डिनर पर जाना था लेकिन आपने उसे कैंसिल कर दिया और यहाँ पार्क में एक बच्चे को मिलने चले आए और ये पहली बार है जब आप किसी बच्चे के लिए ऐसा कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ शिनयान शाओ को बाहर खड़ा करके वॉशरूम जाती है और जैसे बाहर आती है वो देखती है वहाँ पे शाओ नहीं है। वहीं उसे किसी का कॉल आता है जो कहता है शाओ मेरे पास है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वहीं दूसरी तरफ हानले शाओ का इंतज़ार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो घर पे आती है जहाँ पे शाओ उसके फादर के साथ था। उसके फादर कहते हैं पैसे कहाँ पे है। वहीं वो शाओ से कहती है थोड़ी देर के लिए बाहर जाके खेलो। वहीं वो वहाँ से जाता है और अपने फादर से कहती है कि आपको फिर से गैम्बलिंग करने के लिए पैसे चाहिए, क्या आप भूल गए हैं आपकी वजह से हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई और मेरी मॉम को काम करना पड़ा जिस वजह से वो बीमार हो गई और फिर उनकी मौत हो गई, इसलिए अब मेरे पास आपके लिए कोई पैसे नहीं हैं। उसके फादर कहते हैं अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं हानले को सब बता दूंगा कि शाओ उसका बेटा है और मुझे पूरी उम्मीद है इसके बदले वो मुझे काफ़ी सारे पैसे देगा। वहीं वो उन्हें पैसे देती है और कहती है मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि आप हानले को कुछ नहीं बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ शाओ हानले से मिलने के लिए पार्क में जाता है। वहीं हानले उसके पास आता है और उससे कहता है तुम्हें आने में देर कैसे हो गई। वो कहता है आज मेरे ग्रैंडपा घर पे आए थे और उनकी मॉम के साथ फाइट हो गई, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए क्या आप मेरी मॉम को प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो शाओ को ढूंढ रही थी। तभी शाओ उसे कॉल करता है और कहता है मैं हैंडसम अंकल के साथ सिटी पार्क में हूँ। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें अभी लेने आती हूँ। और जैसे वहाँ से जाने वाली थी शाओली वहाँ पे आता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं शाओ से मिलने आया था, वो कहाँ पे है। वो कहती है वो एक आदमी के साथ सिटी पार्क में है। शाओली कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शाओ पार्क में बैठा हुआ था। तभी वो लोग वहाँ पे आते हैं। वो कहती है अंकल कहाँ पे है। शाओ कहता है उन्हें किसी का कॉल आया था इसलिए वो चले गए। वहीं शिनयान को कंपनी से मैसेज आता है। वहीं दूसरी तरफ वो जैसे ही कंपनी आती है सेक्रेटरी उसे कॉफ़ी देती है और कहती है इसे जाकर मिस्टर शाओ को दे दो। वहीं दूसरी तरफ हानले के फादर हानले को डांट रहे थे। तभी शिनयान कॉफ़ी लेकर वहाँ पे आती है। वहीं मिस्टर शाओ टेबल पर हाथ पटकते हैं जिसकी वजह से कॉफ़ी शिनयान के हाथ पर गिर जाती है और वो वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो मेडिसिन का बॉक्स उतार रही थी। तभी हानले वहाँ पे आता है और मेडिसिन निकाल कर उसके हाथ पर लगाता है। वो कहती है थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ वो रेस्टोरेंट आता है ताकि वो अपने भाई और मिस्टर ले की बातें सुन सके, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। वहीं शिनयान वहाँ पे आती है और कहती है आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और जल्दबाजी में मैं रेस्टोरेंट रिजर्व करवाना भूल गई, इसलिए प्लीज़ हमें अंदर जाने दीजिए वरना मेरे हस्बैंड का बर्थडे खराब हो जाएगा। गार्ड कहता है आपके हस्बैंड का बर्थडे है इसलिए मैं आपको अंदर जाने दे रहा हूँ। वहीं वो लोग अंदर आते हैं। वो कहता है तुम हमेशा झूठ बोलती हो
लेकिन तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी। वहीं दूसरी तरफ हानले का स्टेप ब्रदर हानले की बुराई कर रहा था और कहता है, मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि मैं शाओ फैमिली का उत्तराधिकारी हूँ। भले हानले कितने भी मेहनत कर ले, लेकिन आखिर में शाओ ग्रुप पर मेरा कब्जा होगा। जो कि हानले और शिन्यान भी सुन रहे थे। वहीं शिन्यान कहती है, मैं रेस्टरूम जाके आती हूँ, और वहाँ से जाती है। वहीं वो हानले के स्टेप ब्रदर के रूम में आती है और कहती है, माफ करना, मैं गलती से आ गई। वैसे आप तो मिस्टर शाओ हैं, मैं तो आपसे कब से मिलना चाहती थी। वहीं वो कहता है, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। वहीं वो उसके पास जाके बैठती है और उनके साथ ड्रिंक करती है और उनकी सारी बातें शिन्यान के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रही थी। वहीं वो हानले के पास आती है और उसे रिकॉर्डर दिखाती है। वो कहता है, तुम्हें मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं थी। वो कहती है, मैंने ये कंपनी के लिए किया। वो कहता है, चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो जागती है। वहीं वो उसे पानी देता है। वो कहते हैं, मिस्टर शाओ, मेरा घर आ गया है, इसलिए कल मिलते हैं। और गाड़ी से उतरकर जैसे ही जाने वाली थी, वो उसे पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें ऊपर छोड़ देता हूँ, और उसे उठाता है। वहीं वो जैसे ही दरवाजे पर आते हैं, शाओली वहीं पे खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ शाओली कहता है, मैं शाओ को सुलाकर आता हूँ, और वहाँ से जाता है। वो कहता है, तो शाओ तुम्हारा बेटा है। वो कहती है, तो शाओ जिस हैंडसम अंकल के बारे में बता रहा था वो तुम हो। वो कहता है, वैसे मैं शाओ से पहली बार हॉस्पिटल में मिला था, तो उसे क्या हुआ है। वो कहती है, कुछ नहीं, अब वो ठीक है। वो कहता है अगर तुम चाहो उसकी स्कूलिंग और बाकी सारे खर्चे मैं कर लूँगा। वहीं शाओली वहाँ पे आता है और कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं एक अच्छा फादर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये सब मैं कर लूँगा। वो कहता है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। शाओली कहता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक अच्छा फादर बनने की पूरी कोशिश करूँगा। वहीं उन्हें शाओ के चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए वो शाओ के पास जाते हैं। शाओली कहता है, लगता है इसने कोई बुरा सपना देख लिया है। वहीं शाओ हानले का हाथ पकड़ता है और कहता है, डैड प्लीज़ मत जाइए। वो कहता है, हाँ, और शाओली को उसका हाथ पकड़ा देता है और कहता है, इसका अच्छे से ख्याल रखना, और वहाँ से जाता है। वहीं सीन हमें एक लेडी का दिखाया जाता है जिनके पैरों में क्रैम्प आ गया था। वहीं शिन्यान कहती है, आपको क्या हुआ। वो लेडी कहती है, मेरे पैर में क्रैम्प आ गया है। वहीं वो उस लेडी की हेल्प करती है। वो लेडी कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। शिन्यान कहती है, मुझे काम के लिए देर हो रही है, इसलिए मैं चलती हूँ, और वहाँ से जाती है। उसके जाते ही असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है, माफ़ करना मैडम, मुझे आने में देर हो गई। वो कहती है, ठीक है, मुझे हानले के घर ले चलो। वहीं दूसरी तरफ शिन्यान हानले के घर पे आती है, जहाँ पे उसे वो लेडी दिखती है और उनसे कहती है, आंटी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। वो कहती है, मैं यहाँ की हाउसकीपर हूँ, क्या तुम मिस्टर शाओ हानले को जानती हो। वो कहती है, हाँ, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, वैसे लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं। वो कहती है, आंटी ये जगह हम दोनों के लिए काफ़ी बड़ी है। वो कहती है, ये मेरी थैंक यू कहने का तरीका है, और वैसे भी यहाँ पे कोई आने वाला है। वहीं हानले और सोंग्यू वहाँ पे आते हैं। वहीं हानले की मॉम कहती है, क्या मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए नहीं कहा था, तो तुम इसे क्यों लेकर आए हो। वहीं सोंग्यू कहती है, आंटी आप काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पे आई हैं। हानले की मॉम कहती है, ये हमारा फैमिली डिनर है। सोंग्यू कहती है, मैं भी तो फैमिली हूँ। हानले की मॉम कहती है, ये शादी मिस्टर सोंग और मिस्टर शाओ ने प्राइवेटली अरेंज की है, और हानले मेरा बेटा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो तुमसे शादी करे। सोंग्यू कहती है, वैसे ये असिस्टेंट यहाँ पे क्या करी है। वो कहती है, मैंने इसे यहाँ पे बुलाया है क्योंकि इसने मेरी हेल्प की थी। सोंग्यू कहती है, आंटी तो आपको ये भी पता होगा कि इसका एक बच्चा है। वहीं हानले की मॉम कहती है, क्या ये सच है। वो कहती है, हाँ, और उन्हें फ़ोटो दिखाती है। वहीं हानले की मॉम कहती है, एक सिंगल मॉम होना सच में काफ़ी मुश्किल है, और अपने मन में कहती है, ये बच्चा तो बिल्कुल हानले जैसा लगता है, जब वो छोटा था तब वो बिल्कुल ऐसा ही था। वहीं सोंग्यू कहती है, शिन्यान तुमने तो आंटी को भी अपने जाल में फंसा लिया, अब क्या तुम्हारा अगला प्लान हानले से शादी करना है। वो कहती है, मिस सोंग प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। वहीं सोंग्यू शिन्यान और हानले के स्टेप ब्रदर का ड्रिंक करते हुए वीडियो दिखाती है और कहती है, क्या तुम इस बारे में समझा सकती हो। वो कहती है, ये बस एक नॉर्मल बातचीत थी, लेकिन जिसकी सोच घटिया होती है उसे सब कुछ गलत ही दिखाई देता है। वैसे मैंने भी आपकी और मिस्टर शुई की काफ़ी रिमर सुनी है। वहीं सोंग्यू जैसे ही शिन्यान पर ड्रिंक फेंकती है, हानले बीच में आ जाता है और कहता है, कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचो। वहीं वो जैसे शिन्यान को थप्पड़ मारने जाती है, शाओली उसका हाथ पकड़ लेता है
और कहता है ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। हानले कहता है उसे जाने दो। वहीं शाओली उसे मारता है। वो कहता है कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम अपने अंकल को मारने लगे। वहीं शाओली जैसे उसे फिर से मारने के लिए जाता है, शिनयान उसे रोक लेती है। शाओली कहता है अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ शाओली कहता है कि आप और शिनयान दोनों सिर्फ क्लासमेट थे। वो कहता है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वहीं शाओली उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है तो अब उसे जाने दीजिए। वहीं दूसरी तरफ शाओली शिनयान से कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हानले तुमसे ये सारे काम करवाता है। वो कहती है यही तो मेरी जॉब है। वो कहता है ड्रिंक करना तुम्हारी जॉब नहीं है और इसीलिए हम तुम्हारे लिए कोई और जॉब ढूंढ लेंगे। वो कहती है थैंक यू, लेकिन मैं अभी जॉब नहीं छोड़ना चाहती। वहीं दूसरी तरफ शाओ हानले को कॉल करता है और उससे कहता है इस वीकेंड को मेरा बर्थडे है, तो क्या आप भी वहाँ पे आएंगे। वहीं दूसरी तरफ शाओ बैठा हुआ था, तभी हानले वहाँ पे आता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेकर आया हूँ। वो कहता है थैंक यू। वहीं शिनयान बाहर आती है और हानले को देखकर कहती है मिस्टर शाओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वहीं शाओली वहाँ पे आता है और कहता है माफ़ करना मुझे आने में देर हो गई। वहीं वो लोग शाओ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वहीं शाओली कहता है मैं तुम्हारी फेवरेट चीज़ें लेकर आया हूँ। वो कहता है डॉक्टर शाओ जंक फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वहीं शाओ हानले को चिप्स देता है। वहीं शाओली कहता है अंकल को ये पसंद नहीं है, इसीलिए उन्हें फोर्स मत करो। जो सुनकर हानले उसे लेता है और उसे खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ शिनयान कहती है तुमने काफ़ी सारी स्पाइसी चीज़ें खा ली है, इसलिए थोड़ा सूप पी लो। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। वो कहती है ठीक है, तो फिर मैं इसे शाओली को दे देती हूँ। जो सुनते ही वो सूप ले लेता है और उसे पी लेता है और उससे और सूप मांगता है और काफ़ी सारा सूप पी लेता है। वहीं दूसरी तरफ हानले के पेट में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, जो देखकर शिनयान उसके पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे शिनयान शाओली से पूछती है हानले कैसा है। शाओली कहता है हाँ स्पाइसी खाने की वजह से उसके पेट में दर्द हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हानले का फ्रेंड शिनयान को दिखता है और कहता है तुम यहाँ क्या करे हो। वो कहती है मैं मिस्टर शाओ के असिस्टेंट हूँ। हानले का फ्रेंड कहता है बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो, वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और इन 6 सालों में उसने काफ़ी कुछ सहा है, इसीलिए उससे दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ वो हानले के पास आती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। वो कहता है तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है मैं रिसाइन करना चाहती हूँ ताकि मैं शाओ शाओ के साथ ज़्यादा समय बिता पाऊँ। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ शाओ शाओ हानले के पास आता है और कहता है आप कैसे हैं। वो कहता है मैं ठीक हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शाओ शाओ कहता है मैं यहाँ आपकी देखभाल करने के लिए आया हूँ, लाइए मैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ता हूँ। और रिपोर्ट देखकर कहता है अंकल हमारा ब्लड ग्रुप तो सेम है। जो सुनकर हानले कहता है क्या सच में, जो कि शाओली भी सुन लेता है। वहीं हानले कहता है क्या तुम्हारी मॉम ने कभी तुम्हें अपने फादर के बारे में बताया। वो कहता है नहीं। वहीं वो अपने मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि शाओ मेरा बेटा है, और वैसे भी वो औरत कभी भी सच नहीं बोलती। वहीं असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट लेकर बाहर आता है, जिसे हानले दिखता है और कहता है शिनयान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। और असिस्टेंट से कहता है लॉयर को कॉल करो, मुझे शाओ की कस्टडी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो शिनयान के पास जाता है और कहता है क्या शाओ मेरा बेटा है। वो कहती है नहीं। वहीं वो उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहता है अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, तुमने 6 सालों तक मेरी बेटी को मुझसे छुपा के रखा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है, लेकिन प्लीज़ शाओ को मुझसे दूर मत करो। वो कहता है नाटक करना बंद करो। जब 6 साल पहले शाओ तुम्हारे पेट में था तब तुम किसी और आदमी के साथ थी और अब शाओ बीमार है, लेकिन फिर भी वो सबसे सस्ते वार्ड में है और उसकी सारी मेडिसिन भी सस्ती है। अगर शाओ तुम्हारे साथ रहा तो तुम उसे मार डालोगी, इसलिए शाओ अब से मेरे साथ रहेगा और अगर तुम्हें उसकी परवाह है तो उसे जाने दो। वहीं दूसरी तरफ वो शाओ के पास आता है और उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ। शाओ कहता है ये तो अच्छी बात है, अब से हम तीनों एक साथ रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ शाओ शिनयान के पास आता है और कहता है मॉम मुझे छोड़ के मत जाइए। वो कहती है चिंता मत करो, मैं हर वीकेंड को तुमसे मिलने आऊँगी। वो कहता है मुझे फादर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी मॉम चाहिए। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। जो कि हानले भी सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाओली
शिनयान से कहता है, मुझे पता चल गया है हानले शाओ शाओ का फादर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। और अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है, इसलिए प्लीज मुझसे शादी कर लो। वो कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। वो कहता है, पर क्यों नहीं? वही हानले वहाँ पे आता है और कहता है, सिचुएशन का फायदा मत उठाओ, और वैसे भी शिनयान और शाओ दोनों ही मेरे हैं। शाओली कहता है, लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। वो कहता है, मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है, इसलिए अब से शिनयान और शाओ दोनों मेरी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग घर पे आते हैं। वहीं शिनयान हानले की मॉम को देखकर कहती है, आंटी ही। हानले की मॉम कहती है, तुम मुझे मॉम कह के बुलाओ, और शिनयान को गिफ्ट देती है। वो कहती है, थैंक यू मॉम। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, मैं शाओ के साथ सो जाऊंगी। वो कहता है, क्या तुम चाहती हो मेरी मॉम को पहले ही दिन पता चल जाए कि हमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और वैसे भी मैं सोफे पर सो जाऊंगा। वहीं वो उसे गिफ्ट वापस देती है। वो कहता है, मेरी मॉम ने ये तुम्हें दिया है, और उसे पकड़ के कहता है, भले ही ये एग्रीमेंट हो, लेकिन तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। वहीं शाओ वहाँ पे आता है और कहता है, डैड क्या आप मॉम को परेशान कर रहे हैं? वो कहता है, नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मॉम को किस करना चाहता था। शाओ कहता है, तो फिर मैं भी करूँगा, और वो दोनों उसे किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सॉन्गयू हानले के पास आती है और कहती है, क्या तुमने शिनयान की वजह से हमारी एंगेजमेंट तोड़ दी, और क्या तुम भूल गई हो उसका एक बच्चा भी है? वो कहता है, वो मेरा बेटा है। वो कहती है, क्या? वो कहता है, मेरे पास तुम्हें समझाने का समय नहीं है। वो कहता है, तो तुम ये बच्चे की वजह से कर रहे हो, और तुम इसी वजह से शिनयान के साथ हो, जो कि शिनयान भी सुन लेती है और वहाँ से जाती है। सॉन्गयू कहती है, तो तुम बच्चे को अपने पास रख लो और उस शिनयान को बाहर निकाल दो और मुझसे शादी कर लो। वो कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब यहाँ से निकल जाओ। वहीं दूसरी तरफ हानले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दूसरी कंपनी में आया हुआ था। तभी उसे वहाँ पे वो आदमी दिखता है जो कि 6 साल पहले शिनयान के साथ था। वहीं हानले उसे रोकता है और कहता है, तो तुम एक असिस्टेंट हो, तो रिच मैन की तुम्हारी पहचान वो फेक थी। वो कहता है, मिस्टर शाओ माफ़ करना, लेकिन सिस्टर ने मुझे वो काम करने के लिए पैसे दिए थे। हानले कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है, शिनयान मेरी स्कूलमेट थी और उसकी फैमिली मुसीबत में थी, और वो अपने बॉयफ्रेंड को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे नाटक करने के लिए कहा ताकि वो तुमसे दूर जा सके। वहीं दूसरी तरफ शिनयान हानले के पास आती है और उससे कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, मैं अब्रॉड में हो रहे एक प्रोजेक्ट इवेंट में जा रहा हूँ, और मैं कुछ समय के लिए वहीं पे स्टडी करूँगा। वो कहती है, तुम वापस कब आओगे? वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हानले को सब कुछ सच बता दो कि तुम 6 साल पहले उसे छोड़कर क्यों गई थी। और शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन हानले ने अपनी कंपनी एसक्यू ग्रुप की शुरुआत भी तुम्हारे नाम से की थी। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट हानले से कहता है, मुझे पता चल गया है, मैं शो के फादर जब वापस आए तब उन्होंने काफ़ी कुछ गलत काम किए, जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर काफ़ी कर्जा हो गया, और उनकी मदर ने उनका कर्जा चुकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर वो बीमार हो गई और फिर उनकी मौत हो गई, और वो आपको इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया। वो कहता है, मैंने उसे 6 सालों तक गलत समझा। वहीं दूसरी तरफ वो चलते हुए जा रही थी। वहीं उसे सामने से हानले आता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है और कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता है, 6 साल पहले जो हुआ था मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि अगली बार से तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। वो कहती है, ठीक है। वहीं वो उसे किस करता है। वहीं दूसरी तरफ वो खाना खा रही थी, तभी हानले उसके पास आता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, खाना खाने आया हूँ। वो कहती है, अगर किसी ने हमें यहाँ पे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो कहता है, कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हम हमारा रिलेशनशिप पब्लिक कर दे। वो कहती है, अभी नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में बातें बनाएं। वहीं दूसरी तरफ सॉन्गयू शिनयान के पास आती है और उससे कहती है, क्या तुम ये जैकेट हानले को दे दोगी? वहीं हानले वहाँ पे आता है और कहता है, मुझे पता है इन दिनों कंपनी में काफ़ी र्यूमर फैल रही है, इसीलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं और शिनयान दोनों शादीशुदा हैं और हमारा एक बच्चा भी है। और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो हानले से कहती है, तुमने सबको हमारे बारे में क्यों बताया? क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए मना नहीं किया था? वो कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता
तो वो लोग अपना काम करने की बजाय हमारी गॉसिप पे ध्यान देते, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मॉर्निंग में वो जागती है, जहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आता है जो कहते हैं मेरी मदद करो। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फादर के पास आती है और कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है। वहीं सॉन्गी वहाँ पे आती है और कहती है आखिरकार तुम यहाँ पे आ गई। वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए। सॉन्गी कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हानले को छोड़ने के लिए नहीं कहूँगी। इस बार मैंने तुम्हें यहाँ पे एसक्यू ग्रुप का बिल्डिंग प्रोग्राम लेने के लिए बुलाया है, और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे फादर की मेडिकल रिपोर्ट है। अगर तुम चाहती हो कि वो फिर से जेल में ना जाए तो तुम मुझे एसक्यू ग्रुप का प्रोजेक्ट ला कर दो। वहीं दूसरी तरफ वो पेन ड्राइव में प्रोजेक्ट की फाइल इंस्टॉल कर रही थी। वहीं हानले वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम वापस क्यों आए। वो कहता है मीटिंग कैंसिल हो गई, वैसे तुम यहाँ पे क्या करी हो। वहीं वो उसे किस करती है और पेन ड्राइव ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ शिनयान का स्टेप ब्रदर कहता है आज की बोली तो मैं ही जीतूंगा। वो कहता है रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, इसलिए जल्दबाजी मत करो। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी रिजल्ट अनाउंस करती है और कहती है एसक्यू ग्रुप बोली जीत गया है। जो सुनकर स्टेप ब्रदर कहता है क्या। वो कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम फेक इन्फॉर्मेशन के साथ मुझसे प्रोजेक्ट छीन लोगे। सॉन्गी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहता है शिनयान ने मुझे सब कुछ बता दिया था। स्टेप ब्रदर कहता है भले ही इस बार तुम जीत गए, लेकिन अगली बार जीत मेरी होगी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर शाओ हानले के स्टेप ब्रदर को मारते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ। मुझे सब कुछ पता है कि तुमने पास्ट में क्या क्या किया है, और आज तो हद ही हो गई। तुमने अपने ब्रदर के खिलाफ जाने की कोशिश की, और यहाँ तक कि 6 साल पहले हानले का जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी तुमने करवाया था। स्टेप ब्रदर कहता है तो क्या हुआ। उसके फादर कहते हैं अब से तुम्हें शॉ फैमिली के बिजनेस में इंटरफियर करने का कोई भी हक नहीं है। स्टेप ब्रदर कहता है ठीक है, अब मैं भी इस फैमिली से थक गया हूँ, और वहाँ से जाता है। वहीं हानले के फादर हानले से माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं मुझे पता है तुमने काफ़ी सालों तक बहुत कुछ सहा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। वहीं दूसरी तरफ शाओ शिनयान के पास आता है और कहता है ग्रैंडपा ने मुझे ये लेटर दिया है। वहीं वो उसे पढ़ती है जिसमें उसके फादर ने लिखा था शिनयान मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी कुछ बुरा किया है, इसलिए अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और ना ही गैम्बलिंग करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हानले घर पे आता है। शाओ कहता है डैड ये क्या है। वहीं शिनयान अंदर से एक बॉक्स निकालती है। वहीं वो उसे लेता है और उसे प्रपोज करते हुए कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वहीं वो भी रिंग निकालती है। वो कहती है मैं तुम्हें ये कहना चाहती थी, लेकिन पहले तुमने कह दिया। वहीं वो उसे गले लगाता है और उसे किस करता है, और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।